यहाँ पर एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। जो कि पवन आत्मा थे, उनके भाई ही संतोष ने उनकी बहुत ही बेरहमी से ईंट से जो है मार करके हत्या कर दी। दोनों में बहुत दिनों से वाद विवाद होता था और ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। ये जो है बहुत ही गरीब और पूरी गरीबी से अगर देखा जाए, जिस तरीके से इनके घर में टीन है, इस घर में उस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है। दिन भर करना तभी जाकर के शाम को भोजन नसीब होता है। एक टूटा बिखरा परिवार है और उधर का परिवार कहता है कि हम लोगों ने जानबूझ करके नहीं मारा, या जो कुछ भी है आप लोगों ने बयान देखा, उनकी संतोष की बेटी का भी, संतोष की माँ का भी। तो कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो एक गलती तो हुई है, क्योंकि इस परिवार की जो भरपाई कोई नहीं कर सकता है। जो पवन आत्मा जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन सब मिला जुला करके जो भी देखेगा इस वीडियो को, उसको कुछ लगेगा कि कहीं ना कहीं से गलती तो हुई है, चाहे जिसकी तो वो जो कुछ आरोप लगा हम लोग ने कुछ नहीं, हम लोग नहीं कुछ बोले हैं। पहले हम लोग नहीं बोले, हम थे परसों अस्पताल में गए हैं, तीन में गए थे। 2 बार पवन को देखने गए थे इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में देख के हम आए तो हम लोग तो कुछ नहीं नहीं थे कि पवन जी रहे थे। हम जब देखे 1 बजे के बाद पवन को तारू ने साइन कर दे। हम अपने भतीजे से बोला कि भतीजे पवन को कहीं स्थिति हो गई है, हमको इरादा पूरा नहीं है। तो पवन जी रहे थे, ताकि हमारा भतीजा बोला कि पुआ ना इस तरह मत बोलो, हो सकेला दवा इलाज हो ठीक हो जाएंगे। मेरा भतीजा नहीं जाना कि इस तरह हुआ, मेरे जानती थी कि इस तरह मौत हो जाए। हाँ, बाकी हम तो जाने, हम 7 बजे रात में वहाँ से बस धर के, हमारे 2 बच्चे छोटे छोटे, हम घरे चले आए। मेरी भतीजी बोली बुआ जाओ, किसने बनाया खिलाएगा। हम चले आए 7 बजे रात को, घर चले आए, अपने घर चले गए। हमके कुछ नहीं पता था, बल्कि हमके इतना डायरेक्ट पता था कि पवन को मृत्यु हो गई थी। बाकी हम किसने अपने पति से नहीं बोला, न अपने बच्चे से बोला, न गांव पूरे से बोला। हम अपने पेट को, दिल को बात दिल ही में रखे हैं। बाकी हम जो 8 बजे आए तो मेरा पति डायरेक्ट बोला कि पवन को मृत्यु हो गई है। हम न सुना। 7 बजे जब सुना वहाँ से रोते, हम वो दिन के गए थे, हम नहाने धोने से एकदम परेशान थे। हम आके बाहर धोने थे अभी पेट पे, तभी मेरा पति बोल देना था। हम रोते भी साड़ी लपेट के वैसे ही न बाहर डाला न कुछ करा। हम यहाँ पर आया, उसकी पत्नी यहीं बैठी थी, उसकी बेटी यहीं पर बैठी थी, संतोष का। मेरी भतीजी रो रही थी। हम भी आए, हम बोले कि मरखौका दोगला मेरे भतीजी को राण बना दे। मेरे भतीजी को कल झगड़ा करें अस्पताल में, राण बना को रख दी है। हाँ, हम लोग इतना गाली दे हैं कि दोगला मेरा भतीजी को आदमी के खा भला है। हाँ, फिर एक बाद हम गाली 2-4 गाली दिए थे। हम झूठ नहीं बोले हैं कि नहीं गाली दिए थे। हाँ, हम गाली दिए थे। फिर उसके बाद पटा गए हैं अपना, फिर मट्टी जलाई थी, वहाँ पर मट्टी सुता रहे थे। तो उसकी भतीजी आकर यहाँ मट्टी के कोण पर हम बैठे हैं, उसकी भतीजी आके वही मट्टी पे इस तरह पकड़ के रोने थे। हम उसको गलती नहीं, हम जो भी करे हैं हमको फांसी लगा दीजिए, बाकी हम अपना साबुत सही बोल रहे हैं। हम उसको भतीजी के इस तरह धकेल दीजिए, हमारी यही गलती है। सब बोला है कि उसके भतीजे के माला है। उनके मम्मी को हम इस तरह करे हैं कि हमारे रानी का मंगिया धोआ गई तो हर मंगिया कैया धोआए। हाँ, इस तरह हम बोले हैं, यह हमारा हाँ, यह हम बोले हैं। आई अस्पताल में उसकी मम्मी बोली है कि चलो घर पर चलते हैं। अरे आजमगढ़ जिला सब धिराते हैं कि इसका नात रिश्तेदार सब धिराते हैं कि आजमगढ़, बनारस, लखनऊ जहाँ पाए तहाँ दूसरे से ना मरवा, दूसरे से मरवा दे चुकी है। संतोष को पलवार के हमने बोला वहाँ पर, मेरा भतीजा कुछ नहीं बोला है। हमने बोला वहाँ पर कि किसने बोला तुम
गोली मरवाई। हाँ, मेरा भतीजी इतनी बात बोली है, उसका जवाब था तो वो बोली कि के ना कहला तुमको मरवाए, के कहला तो कोई मरवावे क्या तोरे लेकिन के कहला मरवावे की। संतोष वो बोले का बोली कि देखबी रंजनवा हमके बियाह के ना लेके आई है तू। हाँ, रंजनवा के पवन बोले ना देना कबो, तो रंजनवा ना बोलला उखड़ के, तो हमेशा समझा के इनको रखते समझा के बोले ना देना पवन, कबो जवाब ना देला हमार लड़किया। तो वो दिनवा तुमके कह देले तनी बतिया, तो तुमके तनी बतिया कहे चाहत रहा कि बियाह के लेके आई लो। उनका बड़ा लड़का था बोला का ना उसका सौरभ बोला कि मेरे 10-20 साल के उम्र में कोई हाथ नहीं उठाया, हम लोग 4 भाई थे, एक मर जाएगा तो एक तो रहेगा। हाँ? मतलब यहाँ घर पे अर्थी पड़ी और ऐसे नहीं, घर पे नहीं थी, अस्पताल में थे। अच्छा, अस्पताल? हाँ, अस्पताल में थे। अस्पताल में ऐसे बोला है सौरभ, और उसकी मम्मी बोली है, बोले कि सौरभ बोला है कि छोटे नहीं गलती है कि मतलब हमारी चाची रान हो जाए तो उसका छोटा बच्चे है, हमारी मम्मी रान हो जाए तो हम लोग बड़े हैं कि माँ के खिला सकते हैं। सौरभ बोला है, इस तरह बोला है सौरभ। अरे आप लोगों को समझना चाहिए कि इस परिवार से एक परिवार गया है। अस्पताल में बोला है, फिर बोला है कि उसकी मम्मी बोली है सौरभ का कि किसी नहीं पकड़ाएगा, रंजन पकड़ेगा, राहुल पकड़ेगा मेरा भतीजा को। मेरा भतीजा एक बार नहीं बोला है वहाँ पर कि हाँ इस घटना से घटे। हमारे भतीजी बोले जाए कि रंजन और राहुल का कैले हमें कि हमने के पकड़बू तू, इतना बात भई जाए। यहाँ सारा पंच उनका है, सारा पंच आज कह जाओ तो हम जल उठाए थे तैयार है, वो जल उठावा उनको 4 गो औलाद जन्मल हमें कि उनके बेटे के हम हाथ उठौले होखिन या उनके हाथ उठौले होखिन, तो सारा जल उठा दे हम और उनसे उठवा के छोड़ल जाई। अगर इतनी बात अगर उठ जाए कि हम उनके लड़की के हाथ उठौले, खाली इस तरह हम ढकेले हैं, हम बोले हैं कि इस तरह ढकेले हैं, और उसके मन में क्या इस तरह हम करे हैं कि हमरे रानी का मंगिया धोआ तू आज तैयार धोलाए। देखिए गुस्सा क्रोध में ये मामला हो ही जाता है। आज इनका परिवार गया है जो एकदम झेल रही है, आप ये समझ ही सकते हैं कि जो पीड़ा झेल रही है, इस पीड़ा को देखिए आप लोग। और गाँव वालों से हम चाहेंगे कि इस मामले को यहाँ के लोग सुलझाएं, यहाँ के प्रधान आए, और जिस तरीके से मामला अभी भी उलझा हुआ है, इस गलती से हमारी गलती है। इस समय बोला ये कन्या रात भर में हम लोग अपने लड़की के लेके बचे, अभी तक ले संतोष के औरत गाँव को मेहरारू 2-4 मेहरारू आए थे, बाकी रात में एक मेहरारू थी नहीं हमारे लड़की के पास, खाली हम ही लोग 4 जाने थे। आप लोग मतलब इस दुख की घड़ी में आप ही लोग संभाल, आप ही लोग हैं। आप उसके गांव वाले सब लोग लड़के सब वहाँ भौरी बनाए थे, खिलाए थे। वो बोली ना कि सब रात भर गए थे, 12 बजे रात तक ले भौरी बनाए, चोखा बनाए हैं, सब लोग हम ही लोग को लिया के दे हैं, उन्हीं लोग के गाँव का। बोले कि हाँ कितनी आवाज हमको गाली हम दे। ठीक है, यह कि शांति से आप लोग काम कीजिए, और कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए, अगर ये परिवार कुछ भी कहता है तो आप लोगों का फर्ज यही बनता है कि उसको आप सुन लीजिए, क्योंकि जो इनका परिवार गया है, जो दर्द झेल रहे हैं, ऐसे मासूम बच्चों पर तो दया आनी चाहिए। आज इनके पति नहीं है, आज ये खून के आंसू रहे, इन आंसुओं का मोल कोई चुका पाएगा? आप लोग समझ सकते हैं, किसी का भी परिवार अगर जाएगा तो 2 बात अगर कहें तो गाली भी दे रही है, तो मैं निवेदन करूंगा कि झगड़े को खत्म किया जाए ताकि दूसरी घटना ना घटे। उस परिवार से हमारा विनम्र निवेदन के लोग अगर कुछ बोलते भी हैं तो आप लोग शांति सुन लीजिए, क्योंकि जिसका परिवार जाएगा उसका जो गुस्सा है, उसका गम है, उसका क्रोध है, कहीं कहीं शब्दों से तो निकलेगा, कुछ दिल का बोझ व्यक्ति हल्का कर सकता है। हमारे भतीजा खून दे ले अपन, सौरभ नहीं खून दिया है, कितने चाचा है तो क्या करे उसी का। हमारे भतीजा अपन पनोई पा के खून दिया है कि हमारे पनोई जे तो हमान के कुछ आगम रही। उसका आज बोल रही है कि वो 2 लाख रुपया लगाए हैं, किस लिए वो 2 लाख रुपया लगाकर खड़े कर रहे हैं मेरे दामाद को। मेरे दामाद आज खड़ा हो जाते तो वो जो भी कुछ कहती मैं बर्दाश्त करती, उसका एक झापड़ में मार बर्दाश्त कर जाती हूँ, लेकिन आज इस मौका पर हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते बस। और इसके आगे कोनो बात ना। आगे आप लोग क्या चाहेंगे, किस तरीके से क्या होना चाहिए आगे?
जब सजाए हमारे लड़के बोले वह सजाए होई। जी जी हाँ बिल्कुल जो है, और प्रशासन को भी चेतन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, वो परिवार वहाँ के लोग भी जो है कुछ इधर आरोप कुछ इधर से आरोप, तो आगे कोई घटना ना घटे, ताकि ये परिवार जो टूट चुका परिवार है, हम यहाँ के चाहेंगे कि नेता विधायक भी आए, इन लोगों के मामले को समझाएं। अगर कुछ जमीनी विवाद है उसके प्रशासन के लोग, राजस्व के विभाग लोग आकर के देख ले, जो इनका हक हिस्सा बनता है उसकी छड़क दिवाली बनवा करके इनका जो है, आपका कुछ जमीन ज्यादा भी लिए हैं क्या वो लोग कि बराबर ही लिए हैं? नहीं बराबर है, फिर भी वो लोग हमारे खेत पर पैसे लेकर सुनाई दिए। अब पता नहीं, हमें नहीं पता है सही से। तो कम से कम जो आगे की घटना, जो इनके बेटे हैं, इनकी बच्ची, इनका जीवन आगे का जीवन संतुलन हो सके, हर जगह नहीं तो लोग बेची लिए हैं, हर जगह बेची लिए हैं, घर में बेची लिए, हर जगह। घर आप अच्छा घरों में भी बेची लिए। हाँ जाके देखा है ना वहाँ घर कितना था। बिल्कुल मैं निवेदन करूंगा जो लेखपाल से कि आकर के यहाँ पर जांच करें और जो भी इनका हिस्सा बनता है हिस्से को दिलाएं, और जो भी जितना अधिक से अधिक हो सकता है इस परिवार का आर्थिक सहयोग करें, नहीं तो परिवार पूरी तरीके से टूट जाएगा। इस परिवार में और भी घटनाएं घट सकती हैं। यहाँ का जो माहौल है, उधर जो है उनके संतोष का परिवार, इधर जो है पवन आत्मा जी जो कि इस दुनिया में नहीं है, जिनको ईंट से उन लोगों ने मार डाला जैसा इन परिवार का आरोप है। तो ये घटना को देखें, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आए, और नहीं तो यहाँ पर और भी घटनाएं घट जाएंगी। तो इससे जो है इस समाज का और भी नुकसान होगा। तो मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हमारा विनम्र जो है रिक्वेस्ट है यहाँ के नेता विधायक सांसद से कि इस परिवार के घर आकर के सारी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि अगर आज आप लोग इस मुसीबत की घड़ी में नहीं आएंगे फिर कब आएंगे? इससे बड़ी मुसीबत की घड़ी कोई हो नहीं सकती। केवल वोट लेने के लिए मत आइए, बल्कि मुसीबत में आकर के साथ खड़े होइए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।